ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इस चैनल में और भी टॉपिक के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर रखा है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में हमारे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से मन में शांति मिलती है और हमें हर परेशानी का समाधान मिलता है। इससे हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं साथियों। हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि। श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा साथियों, जय श्री कृष्णा साथियों। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के सार, भगवद गीता का दूसरे अध्याय गीता के सार का श्लोक 44 तक पढ़ लिया था, 44 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम श्लोक 45 से शुरू करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्लोक 44वां। वेदों में श्लोक 44वां। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। समस्त दैत्यों और लाभ तथा सुरक्षा का सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म प्रयाण बनो। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी अर्जुन जी को समझाते हुए बोलते हैं। इसका तात्पर्य यह है, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिसमें सामान्य जन क्रमशः इंद्र तृप्ति के क्षेत्र में से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पथ तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्मा जिज्ञासा तथा परम आध्यात्मिक पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्र तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिवेशदों के रूप में भगवान साक्षात का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसे देवताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। कृष्ण जी के कहे अनुसार चलते हैं तो निश्चय ही वो इस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। राधे राधे कृष्णा। जय श्री कृष्णा साथियों। अब हम श्लोक 46वां पढ़ेंगे। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इस प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य: वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय
आत्म साक्षात्कार के क्रमिक क्रिया विकास को प्रोत्साहित करना है। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आध्यात्मिक साक्षात के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीव के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्णामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोत्तम पूर्ण अवस्था है। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार से में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात के सर्वोत्पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान एवं करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसे व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माने जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना रहकर वेदों के उद्देश्यों को भी समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करे। इस युग में सामान्यतः व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और ना सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के अध्ययन को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवनांत कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है। भगवान नाम के कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतिताओं के उद्धत भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन ना करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हो, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे सारे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है, अतः उन्होंने ऐसा ही किया। वे पागल की भांति भावनात्मक हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और क्षमा कीजिए और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत वैदिक ज्ञान का प्रकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा श्रोता भगवान कृष्ण है। वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। यहाँ पर श्लोक 46 समाप्त हुआ है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में श्लोक 47 से 47 से। सब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण साथियों। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा।